तो अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, क्या कह रहा है कि इफ़ आर इज़ द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। आर जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारा का सारा, मतलब दिस इज़ द इनफाइनाइट सेट। ठीक है, कह रहा है कि व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स आर क्रॉस आर एंड आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट। मतलब इन्होंने बोला कि आर क्रॉस आर क्या रिप्रेजेंट करेगा और आर क्रॉस आर ले रहे हो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले ये सोचो कि तुम आर क्रॉस आर क्या लिख पाओगे। क्या वो सारा ऑर्डर पेयर लिख सकते हो? क्योंकि आर भी रियल है, मतलब एक भी नंबर नहीं छोड़ना है, केवल 1 2 3 4 नहीं है, 1.1 भी 1.2 भी 1.3 है ना। तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसको हमें लिखना पड़ेगा सेट बिल्डर फॉर्म में। और क्या होगा सेट बिल्डर फॉर्म? तो आर क्रॉस क्या होता है भैया? ऑर्डर पेयर का ही सेट होता है। तो ऑर्डर पेयर का होगा, जैसे मान लेते हैं कि ये जो होगा वो ए कॉमा बी का सेट होगा, ए कॉमा बी का सेट होगा, सच दैट कि ए और बी दोनों का दोनों ही आर से ही आएंगे। काहे? क्योंकि पहला भी आर है दूसरा भी आर है, तो आप जो है ए और बी को लीजिएगा भी तो आर से ही लीजिएगा। तो हम ये बोल दिए कि ए कॉमा बी का ऑर्डर पेयर वो सारा पॉसिबल है, सच दैट का मतलब होता है कि इस तरह का जो भी है वो सारा लिखा गया है, ए और बी दोनों का दोनों आर से ही लिए गए हैं। तो ये तो एक रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा इसको समझो। तो ज़रा सोचो कि कोई भी रियल नंबर जब लिखते हो तुम, जैसे 1,2 4,3 है ना, 7,8, ये नंबर्स है ना, रियल नंबर्स है ना। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो तुम देखे होगे कि जब हम क्लास 10th में ही पढ़ रहे थे तो ये जो रिप्रेजेंट करता था एक पॉइंट को, यानी कि 1 और ये 2 है ना। तो यहाँ पे आते थे तो 1,2 कहते थे, ये 4,3 है तो x में 1 2 3 4 चलते हैं और y में 3, यानी यहाँ पे कहीं रहते हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि r क्रॉस r जो होगा वो 2 डायमेंशन एक प्लेन के सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एक प्लेन के, एक सरफेस के। फिर आगे बढ़ते हैं r क्रॉस r में। खुद सोचो, इसमें तो ट्रिपलेट बनेंगे ना, डबलेट से काम थोड़ी चलेगा। इसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर नहीं आके बल्कि ऑर्डर्ड ट्रिपलेट आएंगे, क्योंकि 3 है तो 3 को कॉमा लगेगा, ए कॉमा बी कॉमा सी कह सकते हो, है ना। लेकिन वो कैसे? वो ए कॉमा बी कॉमा सी जितने भी पॉसिबल हैं वो लिखे जाएंगे, सच दैट कि ए भी बी भी और सी भी तीनों का तीनों आर से ही आएंगे, रियल नंबर से ही आएंगे। अब फिर ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो जब हम लोग क्लास 12th में जाएंगे तो एक 3D चैप्टर पढ़ेंगे, वैसे क्लास 11th में भी है बेसिक, तो उसमें हम जाएंगे तो समझ में आएगा कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। 1,2,3 या 3,-3,7 ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है ना। और अभी बता भी देते हैं आपको, जैसे एक स्पेस में पॉइंट लिया हो, जैसे हमारा ये चौक पॉइंट लिए हुए हैं, तो ये एक सरफेस पे पॉइंट और यहाँ पे पॉइंट में अंतर है। क्योंकि अगर आप कोई भी कॉर्नर को अगर अपना ओरिजिन मान रहे हो तो x में चलोगे, फिर y में ऊपर चलोगे, फिर z में बाहर आओगे, तब यहाँ आओगे, ठीक ना। अच्छा, इस दीवार के उधर चले जाओ, ऊपट्टी चले जाओ, तो उसके लिए क्या होगा? x में चलना होगा, y में ऊपर चलना होगा, z के अंदर पीछे जाना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिप्रेजेंट करेगा वो स्पेस के किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। जो हमारे हवा है, सराउंडिंग है, उसके हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो अब ये लिख देते हैं वर्ड्स में इसको, ठीक है। तो ये आपका आंसर को लिख दिए हैं कि कौन क्या रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। आप इसे प्रिंट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे फिर।